अब हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पर हैं 5 अप्रोचेज हैं। 5 अप्रोचेज हैं जिनकी बिना पर हम किसी भी वायरल डिजीज की डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल स्पेसिमेन को यूज करके उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये 5 अप्रोचेज कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। पहला है, हम सेल कल्चर में पैथोजन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल कल्चर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन। जो सेकंड यहां पर अप्रोच है वो है माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन। ये है माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन। जो थर्ड टेक्निक है वो है सीरोलॉजिक प्रोसीजर। ये है सीरोलॉजिक प्रोसीजर जिससे हम वायरल पैथोजन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यहां पर जो स्पेसिफिक होता है वो होता है IgM एंटीबॉडी। ये होता है IgM एंटीबॉडी। फोर्थ है डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन्स। वायरल एंटीजन्स भी ब्लड में या अदर बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। यहां से भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन ब्लड ऑफ पेशेंट सेल और पेशेंट सेल न्यूक्लिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इससे। ये थे वो 5 अप्रोचेस जिससे हम इसकी वायरल पैथोजन से होने वाली डिजीज की डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फर्दर पॉइंट देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस में। सबसे पहला एक इफेक्ट है, इसको बोलते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट, CPE। साइटोपैथिक इफेक्ट, ये इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट मींस चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसकी जो साइज या शेप है उसकी ऑर्गेनेलिज में चेंज, उससे भी हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। एक और इफेक्ट है, इसके बाद है हीम एड्सॉर्प्शन। ये टर्म है हीम एड्सॉर्प्शन। इसका क्या मतलब है? हीम एड्सॉर्प्शन का मतलब ये है कि अटैचमेंट ऑफ इरिथ्रोसाइट्स टू द सरफेस ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल। इरिथ्रोसाइट यानी जो आरबीसीज हैं वो वायरस इन्फेक्टेड सेल के साथ अटैच होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल के साथ अटैच हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हीम एड्सॉर्प्शन। फिर है एक इंटरफेरेंस। जो सेल होता है वो वायरस इन्फेक्टेड सेल वो इंटरफेरेंस करता है अदर सेल के साथ, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, इंटरेक्शन करता है वो। फिर आता है कुछ डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन होती है ग्रोथ, सेल की ग्रोथ। तो इसको पहली टर्म है कंप्लीमेंट फिक्सेशन। कंप्लीमेंट फिक्सेशन, इस कंप्लीमेंट फिक्सेशन में एक होमोलोगस एंटीजन और एंटीबॉडी, जो होमोलोगस होते हैं, होमोलोगस एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये बन जाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक इंडिकेटर बनाता है। दिस मेक्स इट अनअवेलेबल टू लाइज द इंडिकेटर सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ सेंसिटाइज्ड रेड सेल्स। फिर आता है हीम अग्लूटिनेशन इनहिबिशन। हीम अग्लूटिनेशन इनहिबिशन, जो हीम की अग्लूटिनेशन है उसकी इनहिबिशन हो जाती है यहां पर इस पॉइंट पर। फिर आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है यहां पर, इसमें अगर वायरस और एंटीबॉडी अगर होमोलोगस हों तो एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज कर देता है इस वायरस को, अगर ये होमोलोगस हों। इसको बोलते हैं
न्यूट्रलाइजेशन, ये टेक्निक है न्यूट्रलाइजेशन की। एक टेक्निक है फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी एसे। ये एक टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि अगर वायरस, एंटीबॉडी, वायरस और इन्फेक्टेड, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है वो होमोलोगस, अगर वो होमोलोगस हों यहां पर, तो फ्लोरिसेंट टैग्ड एंटीबॉडी, फ्लोरिसेंट टैग्ड एंटीबॉडी, तो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट पर यानी यूवी लाइट पर इसका जो कलर है वो अपेयर होता है एप्पल ग्रीन। इससे भी इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, एप्पल ग्रीन कलर। फिर है एक रेडियो इम्यूनो एसे, रेडियो इम्यूनो एसे। इसमें होता है कि अगर वायरस और एंटीबॉडी होमोलोगस हों तो लेस वायरस बचते हैं, लेस वायरस रिमेन, यानी जो वायरस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी लेस हो जाती हैं जो रेडियो लेबल्ड वायरस के साथ अटैच हो सकें, रेडियो लेबल्ड वायरस से अटैच हो सकें। इसको कहते हैं रेडियो इम्यूनो एसे। इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट इलाइजा टेक्निक्स यानी इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे से भी, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे से ये डायग्नोसिस की जाती है। एक टेक्निक है इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें हम देखते हैं कि जो अगर वायरस और एंटीबॉडी ये हों होमोलोगस, एंटीबॉडी अगर ये दोनों होमोलोगस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एग्रीगेट्स ऑफ वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस और सीन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ वायरसेस साइटोप्लाज्म में कुछ अपनी पार्टिकल बनाते हैं और ये पार्टिकल हर वायरस के स्पेसिफिक होते हैं। इन वायरल पार्टिकल को बोलते हैं इनक्लूजन बॉडीज, ये साइटोप्लाज्म बनाती हैं। अब जो साइटोमेगालो वायरस है उसकी जो इनक्लूजन बॉडी है उसकी शेप होती है ओल्स आई जैसी, ओल्स आई, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी आईज, इसको बोलते हैं ओल्स आई। जो रेबीज वायरस है उसके जो पार्टिकल वो बनाते हैं नेगरी बॉडीज, ये हर वायरस के स्पेसिफिक पार्टिकल्स हैं। इससे भी किसी भी वायरस की डायग्नोसिस कर सकते हैं।